राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास। आप सबको आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत करते हुए ग्रह नक्षत्र की दुनिया में आप सबका स्वागत है और आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान की कृपा से, माँ भारती की कृपा से आप सब कुशल और मंगलमय होंगे। इस अभिवादन के साथ आज चर्चा करेंगे एक नई विषय, धार्मिक पत्नी, धर्मपरायण। पततुम त्रायतीति पत्नी, आपको पतन की रास्ता से रोक दे और पतन के मार्ग को अवरुद्ध करके बचा ले, उसका नाम धार्मिक है। धर्म में रुचि रखने वाली। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी जानकारी दे दूं। रामचरितमानस की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, रामार्चन, ग्रह शांति और जो आपके जीवन में ईर्षापूर्वक कोई टोटका, किसी भी प्रकार की परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, उसका निराकरण, ग्रह शांति, मांगलिक कार्य, नवदुर्गा पाठ आदि कार्यक्रम हम और हमारी टीम द्वारा कराया जाता है। अगर आप सब चाहते हैं आपकी भी जीवन में कहीं रुकावटें, परेशानी है, हर कोई ना कोई आज के समय में परेशान से तो जूझ ही रहा है। उन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आपकी ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, आपकी जन्म कुंडली क्या कह रहे हैं, या आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य जन्म लिया हो या है जिसके भाग्य पर, जिसके कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाया जा सकता है, निशाना लगाया जा सकता है और आप उससे अनजान हैं, तो एक बार जाएगा तो 500 जाएगा, आएगा तो 5 करोड़ भी आ सकता है, 5 अरब भी आ सकता है, 5 लाख भी आ सकता है और आप अच्छे खासे व्यवसाय विचार करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर और टाइटल में दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, योगायोग कर सकते हैं। यो यथा माम प्रबद्धन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। इस दृष्टिकोण के अनुसार हम भी आपकी सहायता और सहयोग करेंगे। या तो आप पुरुषार्थ करेंगे या तो हम पुरुषार्थ करेंगे, दोनों में से कोई तो एक पुरुषार्थ करने पर ही भाग्य का होना और समय को जन्म कुंडली बताता है। जन्म कुंडली किसी की झोली में या किसी में तेजरी में लाकर भर नहीं देता है, वो समय बताता है कि इस समय तुम ये कर्म करो, ये पुरुषार्थ करो। भोजन तो बन जाता है घर में, परंतु भोजन को स्वतः हाथ से उठा के खाना पड़ता है, मुंह में छोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार अगर आप भी चाहते हैं तो आइए जानते हैं। यह है महाराष्ट्र जलगांव में, और इसी व्यक्ति के पत्नी बड़ी धार्मिक हैं और उसकी धर्म के कारण बहुत अच्छा भजनानंद जी है। इनकी एक बड़ा फैक्ट्री है जलगांव में, जिसके कारण अच्छा खासा इनकी इनकम सोर्स है। यह चमत्कार देखा कि इन्हीं व्यक्ति का कहना कि मेरी पत्नी अगर धार्मिक ना होता तो मैं कब से दुख गया। और साथ में मैंने भी एक बार देखा कि कई बार डूबते डूबते ये बचा लेती मतलब उसका आराधना और उसकी जो सुबह का टाइम है 12 बजे तक है, वो किसी को नहीं देती है। या तो धर्म की चर्चा करनी है और धर्म की व्यक्ति हो तब उससे मिलने के लिए टाइम देती है, नहीं तो फिर सुबह का टाइम किसी एरू गेरू को नहीं देती है। ग्रह योग आगे जानते हैं, 4-4-79 और कर्क लग्न है। सूर्य, बुध, शुक्र और
चंद्रमा, केतु और गुरु, राहु, शनि का इस प्रकार योग आए गए। ये इतने धर्मपरायण और धार्मिक कैसे बने? बड़े इनका कहना है कि जब भी हमारी कंपनी में कोई भी डाउन परिस्थिति आ जाए, आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। और कभी कभी हम क्या है, नारी समझ के उसको एक है दृष्टि से, घृणा भाव से उसको दबा देते हैं। क्या दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती हो, इस प्रकार डांट फटकार देते हैं। भाई देखिए, जिसकी कुंडली में धर्म की लिखा है और धर्म करना उसकी एक मजबूरी है, उसका एक पूर्व जन्म का पेशा है। और आपकी कुसंगति या तो आपकी कुप्रारब्ध के कारण आपको मन ना लगे, रुचि ना हो, परंतु आपको जैसे नास्तिक को प्राप्त करने के बाद भी वो तो अपनी पूर्व जन्म के संस्कार को त्याग नहीं सकती। इसलिए ऐसे नारियों को सम्मान करना चाहिए और ऐसे नारियों का आदर करना चाहिए। ठीक है, आप नहीं करते मत करिए, परंतु किसी की गला घोटना, देखो जलंधर भी अपनी पत्नी तुलसी को नहीं रोकी हरि भक्ति करने में, स्वतंत्र थे। रावण भी विभीषण को रोका नहीं था। इसलिए जो भी देख रहे हैं तो उस बात को ध्यान में रखें और पूरी वीडियो देखें। इनका कई बार हमारे से कहना है कि महाराज जब जब हमारी कंपनी में डाउन की स्थिति आई और परेशानी आई, तो एक बार इनकी कदम वहाँ पर हम डलवा देते हैं। पत्नी है इनकी, उनको लेके हम अपनी फैक्ट्री में थोड़ा घुमा देते हैं और उसकी दृष्टिपात होने मात्र से हमारी जो डाउन स्थिति वो फिर उठान होना शुरू हो। मैंने कैसे कैसे भाई, बोले महाराज एक तो सुबह नित्य प्रतिदिन 4 बजे जाग जाना, ब्रह्म बेला को देखा तो ब्रह्म को अवश्य एक दिन देखेगा, और ब्रह्म बेला में जागना, ब्रह्म को देखने की इच्छा रखना और ब्रह्म का आराधना करना, परमात्मा का आराधना करना, परमेश्वर का आराधना करना। एक महिला होकर खूब नाम जप करती है, क्या विडंबना देखी। जब भी गुरु बृहस्पति का यहाँ पर दृष्टिगोचर हो, नवम दृष्टि, ये एक अपने आप में अनोखा है। दूसरी बात, पंचम दृष्टि से व्यक्ति के ऊपर गुरु का दृष्टि होना और केतु का यहाँ होना, राहु का यहाँ होना, केतु का षष्ठ से होना, मोक्ष को देखना या संबंध बनना राहु के साथ, तो वो व्यक्ति चाहे मजबूरी से हो, चाहे खुशी से हो, चाहे किसी भी नीति से हो। और यहाँ पर शनि का होना भी स्पिरिचुअल पावर बना देता है। सच महापुरुष का योग भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जगत की ओर ले चलता है, परंतु ये व्यक्ति जहाँ रहता है उस जगह में उन्नति होती है, बरकत होती है। उस बरकत को अगले वाला समझ पाता है या नहीं, वो उसकी दुर्भाग्य है, परंतु एक तो चोट दे जाता है। ये व्यक्ति जिस दिन वहाँ से दूर हो जाता है, उस व्यक्ति से दूर हो जाता है, उसकी जीवन से दूर हो जाता है, उसकी जीवन में फिर जब वक्त जब शिकार करता है तो दसों दिशा से वार करता है। उसी तरह इसकी जीवन में कयामत आ जाता है, जिस व्यक्ति ने इसका तिरस्कार, अपमान और अनदेखी कार्य किया था। इसलिए
ये अपने अपने मंगल और गुरु का, यहाँ पर मंगल का दृष्टि और यहाँ पर सुख समृद्धि और बहुत चीजें जो होने पर भी त्याग करके आज के समय में नाम का जाप करना, श्रद्धाएं करना, पाठ करना, पूजा में रत रहना। खैर अभी धीरे धीरे बूढ़ो टाइम आ गया है, नहीं तो 1 रुपया इनके हाथ से निकलना बड़ा मुश्किल है, बूढ़ों के हाथ से। अब धीरे धीरे लाइन में कंट्रोल में आए और काफी परिवर्तन हुआ। परंतु पत्नी की हमने देखा कि अच्छा साधना और अच्छा विचार लेके, मतलब वो शायद छुपा रही होगी भगवत दर्शन, क्योंकि कर्क लगन वाले को एक तो वाणी की बहुत सहूलियत होती है और भगवत दर्शन शायद कभी भगवत की प्रेम, भगवत चिंतन में उनका सबसे बड़ी बात है कि अश्रुपात, जिसने रो पाया उसने हरि को मना पाया, जिसने रोया नहीं उसने कुछ पाया नहीं। यह है। और एक साधक इसी प्रकार साधना करे तो स्वतः धार्मिक है ही है, और कहना क्या है, सोचना क्या है। इन्होंने भी कहा था कि जब से हमने मेरे धंधे और ये सब का मालिकाना हक इनको बनाया, तब से मैं उत्तर ग्रोथ किया, पत्नी बेटे भी, लेकिन इनका संतान भी बढ़िया है, क्योंकि चंद्रमा है, 2 बेटे 1 लड़की है, तो बहुत माँ के प्रति एकदम जान छिड़कते, बोलते नस नस में है हमारी माँ, माता से पास में ही रहते हैं, जो कि इतना धनाढ्य होने के बावजूद भी शाम को घर में लौट जाना है। और शाम के टाइम महाराष्ट्र में एक परंपरा भी है कि वहाँ संघ में बैठ के वारकरी संप्रदाय की कीर्तन करना एक अच्छा संगत इनका अच्छा लगता है मुझे, और वो हमारी ही सनातन का एक अंग है, संतों के द्वारा बताया गया मार्ग है। तो इसलिए बहुत अच्छी विचारधारा है। क्या आपके घर में भी ऐसे दिव्य महिला है तो फौरन आपकी व्यवसाय और जो उन्नति की पथ के मार्ग है, इनसे सलाह लेकर इनको आगे करके अगर आप करते हैं अवश्य यतो धर्म ततो जय। इसलिए लाभस्तेषम जयस्तेषम कुतस्तेषम पराजय, ऐसा मिंदी बरो श्यामो हृदयस्थो जनार्दन। इसलिए प्रिय दर्शकों, आपके भी घर में ऐसा कोई बच्चा हो, बहन हो, भाई हो, माँ हो, पत्नी हो, तो साथ दीजिए और उनको आगे करके, उनको प्रसन्न करके आपके जीवन को आनंद और मंगलमय, परम पवित्रमय और उन्नतिमय बना सकते हैं। बहुत कुछ सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में आपकी एंट्री हो सकती है, आपको जीते जी परम सुख प्राप्त होगा। आइए आज के लिए इतना ही, आगे पुनः फिर मिलेंगे। और आपको जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। राम राम।